जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, माँ जगदम्बा की कृपा आप सबके परिवार पर अवश्य बनी रहे। इस बार बैसाख माह की पूर्णिमा, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा नाम से भी जानते हैं, 5 मई 2023 को है। पूर्णिमा तिथि, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, मनोकामना को पूर्ण करने वाली तिथि। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्णिमा तिथि के दिन अवश्य पूर्ण हो, ऐसी हमारी कामना है। कुछ भक्त इस दिन विशेष प्रकार की पूजा आराधना करते हैं, तो आपके मन में कोई भी कामना हो वह अवश्य ही इस दिन पूर्ण हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और हाँ, पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा की पूजा करने से, चंद्रमा को अर्घ्य देने से समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं, इसलिए पूर्णिमा तिथि पर 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा की पूजा आराधना करने से किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, चाहे संतान प्राप्ति की हो, धन प्राप्ति की हो, या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने की हो, जीवन साथी की कामना हो, कोई भी कामना हो, वह सब अवश्य पूर्ण होती है। बहुत से लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं। चंद्रमा अगर आपकी जन्म कुंडली में खराब है तो ऐसी स्थिति में मानसिक अशांति हमेशा बनी रहती है। ऐसे में चंद्रमा की पूजा पूर्णिमा तिथि पर जरूर करनी चाहिए। अगर आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि बैसाख मास की पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूर्णिमा तिथि पर कैसे पूजा की जाती है, व्रत की पूजा विधि क्या है, नियम क्या होता है, बैसाख मास की पूर्णिमा पर किन देवी देवताओं की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और किस प्रकार से चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, यह जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ ही बहुत ही अचूक उपाय भी शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, कई भक्तों के प्रश्न है कि पूर्णिमा तिथि पर चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो ऐसे में व्रत किस प्रकार से करें, चंद्रमा को किस प्रकार से अर्घ्य दें। और कई भक्त ऐसे भी हैं जो आज से व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, जो इस पूर्णिमा तिथि से व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, तो क्या उन्हें इस बार व्रत शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लाइक, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने आराध्य देव का जयकारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया कीजिए। बैसाख पूर्णिमा 5 मई 2023 को है। स्नान दान, लक्ष्मी और श्री कृष्ण की पूजा के लिए यह दिन बहुत पवित्र और शुभदायी माना गया है। जानते हैं बैसाख पूर्णिमा का मुहूर्त क्या है और क्या उपाय है। बैसाख पूर्णिमा का व्रत 5 मई 2023 को रखा जाएगा। इस साल बैसाख पूर्णिमा बहुत खास है क्योंकि इसी दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, लेकिन ये ग्रहण उपछाया होने की वजह से इसकी धार्मिक मान्यता नहीं रहेगी। बैसाख पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के कूर्म और बुद्ध अवतार की पूजा का विधान है। इस दिन को बुद्ध जयंती और बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। स्नान दान, लक्ष्मी और श्री कृष्ण की पूजा के लिए यह दिन बहुत पवित्र और शुभ फलदायी माना गया है। मान्यता है कि पूर्णिमा की रात चंद्रमा की छाया में रहने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। बैसाख पूर्णिमा की तिथि कब है और शुभ मुहूर्त किस समय है, आइए ये जानते हैं। बैसाख पूर्णिमा की तिथि शुरू हो रही है 4 मई 2023 को रात 11:34 से और तिथि का समापन है 5 मई 2023 को रात्रि 11:03 पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, उदया तिथि को ही व्रत लिया जाता है। उदया तिथि 5 मई को है, इसलिए बैसाख पूर्णिमा का व्रत 5 मई को लिया जाएगा। स्नान का शुभ मुहूर्त है सुबह 4:12 से 4:55 तक। पूर्णिमा और शुक्रवार दोनों ही माँ लक्ष्मी को प्रिय हैं। ऐसे में इस दिन मध्य रात्रि में 11:56 से प्रातः 12:39 तक माँ लक्ष्मी की पूजा का शुभ मुहूर्त है। पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। इस दिन कुछ खास उपाय करने से घर में महालक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जाएगा, आइए जानते हैं। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता पाना है तो वैशाख पूर्णिमा की रात को गाय के दूध से बनी खीर में घी और चीनी मिलाकर मध्य रात्रि में देवी लक्ष्मी को भोग लगाएं। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और फिर इसे अगले दिन ग्रहण करें। मान्यता है इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। अगर किसी को शनि दोष है तो इस दिन क्या करें। इस दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। मान्यता है चंद्र ग्रहण के बाद कौवों को मीठे चावल बनाकर खिलाने से शनि दोष शांत हो जाता है और नौकरी में चल रही परेशानी खत्म हो जाती है।
कार्यों में बाधाएं नहीं आती हैं। अगर आप व्यापार में तरक्की चाहते हैं, अगर बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, मेहनत के बाद भी मुनाफा नहीं मिल रहा है, तो बैसाख पूर्णिमा की रात कारोबार में स्थित पूजा स्थल पर माता लक्ष्मी के पास गोमती चक्र पूर्ण विधि के साथ स्थापित करें। ओम श्रीम नमः की 21 माला का जाप करें। पूजा करने के बाद इसे अगले दिन पीले कपड़े में बांधकर धन स्थान या तिजोरी में रख दें। मान्यता है इससे संपन्नता आती है। ये तो था बैसाख पूर्णिमा के दिन क्या करें। अब मैं आपको बताऊंगी बैसाख पूर्णिमा पर क्या न करें। क्या हम ऐसी गलती कर देते हैं जिससे हमें पूर्ण व्रत का फल नहीं मिलता है। इस बार बैसाख पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। हालांकि इसका असर भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन एहतियात के तौर पर गर्भवती महिलाएं इस दिन ग्रहण की अवधि में घर से बाहर न निकलें। इस दिन तुलसी पत्र को न तोड़ें। पूर्णिमा पर तुलसी तोड़ने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। ऐसा करने पर धन हानि हो सकती है। इस साल बैसाख पूर्णिमा शुक्रवार के दिन है। ऐसे में किसी को भी इस दिन चीनी नहीं दें। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से शुक्र ग्रह कमजोर होता है और जीवन में सुख समृद्धि इसी ग्रह के प्रभाव से आती है। बैसाख पूर्णिमा पर शुक्रवार होने से इस दिन खट्टी चीजों का सेवन भी न करें। इससे लक्ष्मी की पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब सुदामा जी कान्हा से मिलने द्वारिका पहुंचे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें बैसाख पूर्णिमा का महत्व बताया था। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सुदामा जी की दरिद्रता और दुख दूर हो गए थे। इसके बाद से बैसाख पूर्णिमा का महत्व और अधिक बढ़ गया है। बैसाख पूर्णिमा की पूजा की विधि क्या है। जिन लोगों को बैसाख पूर्णिमा का व्रत करना है, वह लोग इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर आप पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते, आप किसी ऐसी जगह में रह रहे हैं जहाँ से नदी बहुत दूर है, अगर ऐसा संभव न हो तो आप घर पर ही नहाएं। अपने पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य के मंत्रों का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थल पर दीपक जलाएं और विधि विधान से पूजा करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत का संकल्प लिया जाता है। साथ ही इस दिन शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। अगर आप किसी भी पूर्णिमा का व्रत ले रहे हैं तो पूर्णिमा के व्रत के पहले दिन से नियम को अपनाएं। नियम अर्थात पहले दिन से आपने तामसिक भोजन का परित्याग करना है। आपका व्रत 5 को है तो आपको 4 तारीख की शाम को भी लहसुन, प्याज, समस्त तामसिक खाद्य पदार्थों का परित्याग करना है और पूर्णिमा के दिन शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना है। बैसाख पूर्णिमा का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का विशेष विधान है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था और बोधि वृक्ष पीपल का पेड़ है। इसीलिए पीपल वृक्ष की पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायी है। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे शुद्ध घी के 5 दिए जलाने चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि रहती है।